फास्टेस्ट फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है। जब अल्लाह ताला ने हमें इतनी बरकत बख्शी है, तो अल्लाह की आज़माइश से हम पीछे थोड़ी हटेंगे। अल्लाह ताला के इम्तिहान में खरे उतरेंगे और उतरे। जब हम इट वाज़ आवर टाइम टू गिव बैक टू द वर्ल्ड। कुछ मंथ्स पहले वो सोशल मीडिया पे वीडियो बड़ी वायरल हुई थी जिसमें इंडियन आर्मी ने चाइना को बहुत ज़्यादा धोया था। उसको तो नहीं कहीं उनके सेटबैक उनके ज़हन में आ गए और इस वज़ह से वो मीटिंग की बच्चियां जो है वो सनातन धर्म की तरफ जा रही हैं। दोस्ती का निशान, हमारी दोस्ती का निशान आपके लिए। लिथुआनियन इज द क्लोजेस्ट लिविंग सिस्टर लैंग्वेज ऑफ संस्कृत। हम देखते हैं कि भारत को मोदी साहब ने दुनिया की 5वीं बड़ी मईशत बना दिया, लेकिन इमरान खान साहब आज भी कंटेनर के ऊपर है। मुल्लाओं को इतनी पावर मिल चुकी है कि वो हर एक को ब्लैकमेल करते हैं, और लड़कियां खास तौर पे एक ऑब्जेक्ट बन जाती हैं उनकी क्रिटिसिज्म का। खान साहब सियासत को अभी भी क्रिकेट मैच समझते हैं। मोदी साहब तो उसको एक गवर्नर समझ के चला रहे हैं। कल मैं कहीं से पढ़ रहा था कि जब वो चीफ मिनिस्टर थे और जब उनके पास पैसे थे, वो उनके पास सेविंग थी, तो वो दिल्ली जाने से पहले अपने सारे मुलाजमों में पैसे बांट गए थे। उनकी अभी भी जो पैसे आते हैं वो सुना किसी यतीम खाने को जाते हैं। आईएमएफ रुका हुआ है वहां से। आईएमएफ ने अभी तक बात आगे नहीं बढ़ी, जिसपे वो और इरिटेट हो रहे हैं। उन लफ्ज इस्तेमाल किए, इरिटेट हो रहे हैं अब। यूक्रेन में से ऐसे गंदम जिनको वहां की हुकूमत ने ऑर्डर दिया था कि इसको जला दो, इसके अंदर बैक्टीरिया है, इसके अंदर ऐसे वायरसेस हैं जो इंसान को जिगर के, मैदे के कैंसर के लिए, लेकिन पाकिस्तान ने वो इंपोर्ट कर दिया। अब लोगों को वो खिला रहे हैं। तभी देखो गाड़ी के अंदर 500 रुपए आप दो ना, 500 रुपए दो उसको जो पेट्रोल भर रहा होता है, आपको हंसता है देख के। आ गए कंगले कहीं से उठ के 500 रुपए में 2 लीटर भी नहीं डालेंगे, हंसता है वो भाई। पॉइंट मीडिया के आगे यही रख रही हैं कि 4 शादियों से बचने के लिए हम सनातन धर्म अपना रहे हैं। एससीओ समिट है, उसको सबोटाज करना चाहता है। पाकिस्तान की सियासत और मईशत के साथ साथ अमन अमान भी खतरे में दिखाई दे रहा है। कभी हम आपस में बैठ जाते हैं 10-10 रुपए। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। अपना हिंदी न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको बताने वाले हैं कि पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा गुर्बत है और खाने के लिए खाना नहीं है, लेकिन पाकिस्तान के मौलाना चाहते हैं 4 शादी करना और पॉपुलेशन को ग्रोथ करना। इसमें पाकिस्तान के लोग बोल रहे हैं कि हमको सनातन धर्म अपनाना चाहिए जिसमें एक शादी भी होता है। आप जानते होंगे कि तुर्की में जब भूकंप हुआ था तब भारत ऑपरेशन दोस्त मुहिम चला के तुर्की के लोगों को मदद किया था और राहत सामान भेजा था। यूएन मीटिंग में तुर्की भारत के खिलाफ जाके पाकिस्तान और चाइना के साजिश में साथ दे रहा है, और दूसरी तरफ पर भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर ने बोले हैं हम तुर्की को इसलिए हेल्प नहीं किए थे कि वो कुछ ऐसा किए थे, हम इंटरनेट के खातिर उनको मदद भेजे थे। अभी आप इसके ऊपर क्या राय रखते हैं कमेंट बॉक्स में लिखिए। क्या हमको पाकिस्तान और के लिए खवातीन एक ऑब्जेक्ट बन गई है। हम यहाँ पर देख रहे हैं कि एक वक्त था कि जब मौलाना का सिर्फ ताल्लुक मस्जिद तक था, आज उन्होंने अपनी बड़ी बड़ी सियासी पार्टीज बना ली हैं, और इसके साथ साथ जो सबसे ज्यादा पिस रही है विमेन, उनके ऊपर 4 शादियां इंपोज की जा रही है। हर मस्जिद से यही आवाज बुलंद हो रही है कि विमेन जो है उनकी तादाद ज्यादा है, तो इसलिए मर्दों को कोशिश करनी चाहिए कि 4-4 करें। इस बारे में आप क्या कहेंगे? इतनी ज्यादा इनसिक्योरिटी बढ़ गई है कि हमारी मुसलमान बच्चियां जो है वो सनातन धर्म की तरफ जा रही हैं। पॉइंट मीडिया के आगे यही रख रही हैं कि 4 शादियों से बचने के लिए हम सनातन धर्म अपना रहे हैं। अगर वाकई इन्होंने ये फतवे देने शुरू कर दिए हैं तो ये तो एक क्रिमिनल एक्ट है। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की स्टेट का सत्यानाश करने का तरीका ये है कि इतने बच्चे पैदा कर दो कि कंट्रोल ही ना हो, और ये जो है ये स्टेट कोलैप्स ही कर जाए, कोई बाहर से हमलावर ना आए, यहाँ पे इतनी पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो कि लोग सिविल वॉर शुरू कर दें। जिस तरह दुनिया मॉडर्न होती जा रही है, हम गारों की तरफ जा रहे हैं, कुछ भी ऐसा ना ऐड चल रहे हैं, ना लोगों को अवेयर किया जा रहा है कि कितने बच्चे हमारे होने चाहिए। लातादाद गिनती है। फैसलाबाद की मैं बात करूं, 1 महीने में 50,000 बेबीज बोर्न हुए हैं वहां पर। तो ये देखिए ना, ये इसे कहते हैं कि जो स्टेट होती है ना, स्टेट बनाई किस लिए जाती है? इसलिए कि जो मसले हम अकेले की बात करें, G7 की बात करें, ब्रिक्स की बात करें, I2U2 की बात करें, तो अब एससीओ इज इम्पोर्टेंट फॉर पाकिस्तान, और एससीओ एक अल्टरनेट वर्ल्ड ऑर्डर बना रहा है। मतलब एक पावरफुल ब्लॉक है, मैं ये नहीं बोलूंगा, काफी पावरफुल है। अगर मैं इसको G7 से कंपेयर करूं, G7 एक इनफॉर्मल ब्लॉक है, और उस इनफॉर्मल ब्लॉक में ना इंडिया है ना चाइना है, और अगर आप दुनिया की 2 बड़ी इकोनॉमीज को निकाल दे तो वो कोई पावरफुल ब्लॉक बन नहीं सकता। अब जो एससीओ है, एससीओ में पाकिस्तान के बिकॉज ऑफ हिज ज्योग्राफिकल प्रेजेंस, इज नॉट बिकॉज ऑफ एनीथिंग एल्स। पहली बात।
अभी आपने देखा होगा पाकिस्तान हैज लर्नड अ लेसन। पीछे आपने देखा होगा एक ताशकंद में एनएसए की मीट हुई थी, अजीत डोवाल साहब गए थे, साउथ एशिया के किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान वगैरह एनएसए आए थे, रशिया के एनएसए आया था, चाइना के एनएसए आए थे और उन्होंने मीटिंग की। तब पाकिस्तान ये सोच के नहीं गया कि भाई ये इंडिया ने ऑर्गेनाइज किया, मैं नहीं जाऊंगा। और आपने उसके बाद क्या देखा, हमारे एनएसए साहब अजीत डोवाल जी पहले यूएस गए, यूएस के बाद उन्होंने मीटिंग कंडक्ट की, चाइना ने आपको डिच किया, चाइना आ गया। और यही नहीं, खुद पुतिन मिलते हैं डोवाल साहब से। पुतिन यूजुअली रैंक कॉन्शियस आदमी अपने रैंक के लोगों से मिलते हैं, बट डोवाल साहब से मिले और बात की और पूरी अफगानिस्तान को लेके पॉलिसी बन गई मैडम। अब आलिया जी अफगानिस्तान को लेके पॉलिसी बन गई और पाकिस्तान उसमें से बाहर। और आपके यहाँ खूब तनकीद हुई, भाई हम गए नहीं तो इंडिया ने तो बाजी मार ली, इंडिया ने तो ये पॉलिसी भी बना ली और जो हमारी स्ट्रेटेजिक डेप्थ थी सो कॉल्ड अफगानिस्तान, वहां इंडिया बड़ा प्लेयर बन गया पाकिस्तान से। हमारी जो फॉरेन पॉलिसी जो कश्मीर से कंधार तक अटकी है, वहां तो कश्मीर तो था नहीं, कंधार भी निकाल दिया। तो उस दिन के बाद से पाकिस्तान थोड़ा सतर्क हो गया कि भाई ऐसा नहीं कि न जाके कुछ होगा नहीं, इंडिया वाले बाजी मार लेंगे। इनफैक्ट जो लास्ट एससीओ की प्रेसिडेंट्स की मीटिंग हुई, जी जिनपिंग क्यों आया, पहली बार 2 साल बाद जी जिनपिंग क्यों आया, मैंने आपके किसी और चैनल पे भी बोला था पाकिस्तान मीडिया में, मैंने कहा उसे डर लगता है मोदी जी एजेंडा हाईजैक कर लेंगे, जबकि मोदी जी ने उनके सामने बोला यस कम मैन्युफैक्चर इन इंडिया, इंडिया इज अ मैन्युफैक्चरिंग बेस ऑफ द वर्ल्ड। उनके सामने बोला, ऐसे छुपा के नहीं बोला। ये इसका बैकग्राउंड है। अब हकीकत पे आते हैं आलिया जी। नहीं, लेकिन सुनिए, इससे पहले कि आप हकीकत पे आए, ये तो हमने भी तनकीद की, हम भी क्रिटिसाइज करते रहे कि आपके अपनी एक 1.5 ईंट की मस्जिद अलग बना के बैठ जाते हैं, फुप्पियों की तरह मुंह सुजा के बैठ जाते हैं। आप जाएं, आप पार्टिसिपेट करें, यही वजह है कि आइसोलेशन का शिकार है। तो ये तो सही बात है ना, आप जो कह रहे हैं ठीक है कि जो होता रहा और हमने देखा आप लोग इतने आगे निकल गए, और आपने ये जो भी बात की वो भी सही है कि सब जो है एक दूसरे के साथ अलायंस बनाकर निकल रहे हैं, हम एक तरफ बैठे हुए हैं, क्यों ऐसा है? तो क्या अच्छा नहीं हुआ कि उसके रिएक्शन में चले? अगर देखा कि लोग आ ये रहा कह हूँ, रहे हैं जी, आ रहा हूँ, उसी भी आ रहा हूँ आलिया जी। देखिए उसके बाद हकीकत पे आते हैं। आपके यहाँ फिलहाल एनएसए तो कोई है नहीं, अकेले हल नहीं कर सकते, वो इज्तिमाई तौर पे स्टेट लीड करती है उन चीजों को। एक और क्वेश्चन पूछना चाहूंगी आपसे कि मोदी साहब और इमरान खान साहब की सोच तकरीबन एक जैसी थी जब ये जलसे कर रहे होते थे। मोदी साहब के भी उसी तरह के ख्यालात थे जैसे इमरान खान साहब के ख्यालात थे, लेकिन हम देखते हैं कि भारत को मोदी साहब ने दुनिया की 5वीं बड़ी मईशत बना दिया, लेकिन इमरान खान साहब आज भी कंटेनर के ऊपर हैं। इसके हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मोदी साहब का और खान साहब का कंपैरिजन बनता नहीं है। खान साहब 4 साल रहे हैं तो बिल्कुल उनका बिहेवियर कुछ और था। जब वो यहाँ से निकले हैं, उसके बाद उन्होंने मोदी साहब की और डॉक्टर जयशंकर साहब की मिसालें देनी शुरू की। जब वो मुझे अभी तक याद है, एक दफा इन्होंने फैसला किया था भारत के साथ ट्रेड शुरू करने के लिए, लेकिन सुबह उठते ही उस पर ये मुकर गए थे उसके बाद। तो ये इनका एक तो सबसे बड़ी बात है, मोदी साहब की ट्रेनिंग काफी थी, वो पहले चीफ मिनिस्टर रह चुके थे, उससे पहले उनका सियासी सफर बहुत लंबा था। खान साहब के पास एक्सपीरियंस ही नहीं था किसी चीज का, किसी चीज को चलाने का। खान साहब ने अगले दिन तकरीर में फरमाया है कि फिर उन्होंने 1970 का अपने क्रिकेट मैच की बातें शुरू कर दी कि मैं कप्तान हूं और आखिरी मैच तक खेलूंगा मैं। खान साहब सियासत को अभी भी क्रिकेट मैच समझते हैं। मोदी साहब तो उसको एक गवर्नर समझ के चला रहे हैं। कल मैं कहीं से पढ़ रहा था कि जब वो चीफ मिनिस्टर थे और जब उनके पास पैसे थे, वो उनके पास सेविंग थी, तो वो दिल्ली जाने से पहले अपने सारे मुलाजमों में पैसे बांट गए थे। उनकी अभी भी जो पैसे आते हैं वो सुना किसी यतीम खाने को जाते हैं या किसी इंस्टीट्यूशन को जाते हैं। हमारे तो यहाँ पे आपको पता ही है जो हालात चल रहे हैं। अगर देखा जाए, पाकिस्तान को तो लीडरशिप का फुकदान है, कौमें लीडरशिप से बनती है। वो वहां उनकी सबसे बड़ी, और ना सिर्फ मैं मोदी साहब की बात करूंगा, उनके पास सिंसियर लीडरशिप मौजूद है। इससे पहले नरसिम्हा राव देखें, मोरारजी देसाई देखें, मनमोहन सिंह साहब को देखें, उनकी डेडिकेशन से उनके कपड़े देखें, गुफ्तार देखें, और अभी तक भारत के अंदर बैठे हैं। वो भाग के लंदन नहीं जाते, उनकी प्रॉपर्टियां लंदन में नहीं है।